पद्मकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग महाप्रभु की कृपा से चैतन्य शिक्षाश्रम में चर्चा कर रहे हैं। यश यादव जी, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे, कहाँ गायब हो गया था बीच में? ऐसा मत किया करो, रोज जुड़ना सिखाओ। महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, जिसमें महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं। हालांकि हम अपनी इंद्रियों से इन शिक्षाओं की तुरंत अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत ही ऐसे तत्व से होती है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। चित्त रूपी दर्पण को हम नहीं देख सकते। समस्या हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी होती है कि संसार में लोगों का एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखाई देता है केवल उसी पर भरोसा करते हैं और को तर्क भी करने लग जाते हैं। हालांकि है हमारा बहुत मक्खी मच्छर वाला दिमाग। हम मक्खी मच्छर वाले दृष्टिकोण से सोच रख सकते हैं, उससे बड़ी सोच हमारी बन ही नहीं पाती। शास्त्रों में जो बातें बताई जाती हैं, कई बार वो प्रत्यक्ष भी घटित हुई हो, लेकिन प्रत्यक्ष घटित हुई वाली बात को भी भरोसा करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थितियां इतनी परिवर्तित होती रहती हैं कि उसको विश्वास करना ही कठिन हो जाता है। थोड़े समय न्यूज में आया था कि गंगा जी का यहाँ पर जो हर की पौड़ी वगैरह है, वहां पर एक ट्रेन लाइन निकली गंगा जी के। जो धारा उन्होंने एक साइड से निकाली हुई थी, जो घाट वगैरह बनाया हुआ था जहाँ लोग हर की पौड़ी में स्नान करते थे, तो उसको लोग घाट को मरम्मत करने के लिए उन्होंने थोड़े समय के लिए उस क्षेत्र में पानी को रोक दिया था। रोक दिया तो नीचे से फिर ट्रेन लाइन निकली, तो अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ भी ट्रेन चलती होगी क्या कभी। हाँ, कई वर्ष बीत गए, अंग्रेज काल में वहां पर कभी ट्रेन चला करती थी। और कई वर्ष मतलब 1000 वर्ष नहीं बीते, 100 वर्ष भी नहीं बीते, 50-60 साल के अंतराल में विश्वास करना कठिन हो जाता है। तो जिन बातों को सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों वर्ष बीत जाएं, उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे? जैसे भागवत में भरत महाराज के चरित्र में उनकी करोड़ वर्ष की आयु बताइए। अभी हम 100 वर्ष भी नहीं जीने वाले लोग, करोड़ वर्ष की जब बात हमारे सामने रख दी जाएगी तो हम कैसे विश्वास करेंगे? हमारे लिए विश्वास करना ऐसा लगता है फिर ये कोरी कल्पना है, ये काल्पनिक बातें। काल्पनिक बातें नहीं है, इतिहास है। इतिहास अर्थात
ऐसा हुआ था। इस इतिहास शब्द का अर्थ है जो हुआ था, जो सत्य घटना घटित हुई है। लेकिन भौगोलिक स्थितियों को भी हम नहीं समझ सकते। सृष्टि में इतने बदलाव आते हैं। अभी जैसे ट्रेन लाइन गंगा जी के पानी की धारा में डूब गई, अब धारा उधर से निकल पड़ी होगी तो डूब गई। इसी प्रकार जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता चला जाता है। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो कई सारे पहाड़ डूब जाते हैं। देश काल परिस्थितियां ऐसी परिवर्तित हो जाती हैं। और कई बार जल स्तर जब समुद्र का नीचे जाता है तो कई सारे द्वीप निकल के आ जाते हैं। तो हम कैसे भरोसा करें? सृष्टि में ऊपर नीचे जल स्तर इस तरह से होता रहता है। लाखों करोड़ों वर्ष के अंतराल में क्या क्या घटित नहीं होता। हमारी जो छोटी बुद्धि है ना, इन चीजों को आसानी से पकड़ नहीं सकती। हालांकि हम ज्ञान इन इंद्रियों से ही लेते हैं, इसलिए इन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। लेकिन ज्ञानेंद्रिय की भी अपनी सीमा है। ये सहायक हैं, महत्वपूर्ण हैं सारी इंद्रियां। आंखों से देख करके विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, नाक से सूंघ करके भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आंख, नाक, कान वगैरह इस सर्वत्र की जानकारी नहीं दे सकते। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे एक व्यक्ति एक खंबे की लाइट में चाबी ढूंढ रहा है, तो किसी ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले मैं मेरी चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो उसने ऐसे काफी देर उसको ढूंढते हुए देखा, तो बोले कहाँ गिरी थी? बोले वहां गिरी थी, 100-200 मीटर उस साइड में, इशारा करके बता रहे वहां गिरी थी। तो बोले कैसी मूर्खता, वहां गिरी थी तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहां लाइट नहीं जल रही है ना खंबे की, यहाँ खंबे की लाइट जल रही है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि ढूंढने का मतलब तो तभी निकलेगा जब कहीं उजाला होगा। अब वहां उजाला है नहीं, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो एक एंगल से देखा जाए तो उजाले में ही दिखाई दे सकता है, इसलिए ढूंढना सार्थक बोले यहीं पर है। वहां अंधेरे में ढूंढने का क्या मतलब है? मैं तो बेवकूफ कहलाऊंगा अंधेरे में ढूंढने की चेष्टा करूं। तो एक एंगल से वो अपनी बात को सही कह रहा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से जब चाबी यहाँ गिरी ही नहीं है तो यहाँ ढूंढने का फायदा क्या है? चाबी तो वहां अंधेरे में गिरी है। इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि हमारी आंखें जहां देख सकती हैं सत्य वहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं होता। सत्य किसी और जगह पर भी हो सकता है। उस जगह के सत्य को कोई और व्यक्ति भी जानकारी दे सकता है। हमारी क्षमता हो सकता है वहां तक न पहुंचने की हो। इसी तरह से चित्त को समझने की क्षमता हो सकता है हमारे पास ना हो, और वास्तविकता भी यही है कि हमारे पास है ही नहीं। संसार में लोग व्याधि को थोड़ा बहुत जान जाते हैं, लेकिन आधि को नहीं जानते। आधि व्याधि दो शब्द होते हैं। सबसे पहले बीमारी तो हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है, जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का बना होता है। कौन उसे समझ पाता है? मन को ही लोग नहीं समझ पाते। मन की समस्याओं के कारण लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी नींद की गोली दे करके सुला देते हैं, बोले हो गया इलाज आपका। लेकिन वो इलाज नहीं है। मन की भी जड़ है चित्त। चित्त को कहाँ समझ पाते हैं? इसलिए महाप्रभु के एक एक शब्द पर हमें पूर्ण विश्वास के साथ महाप्रभु की इस शिक्षा का आश्रय लें। और उन्होंने इसकी अनुभूति का रास्ता भी बताया है। क्या रास्ता बताया है? बोले परम विजय ते श्री कृष्ण कीर्तन। जो चित्त है वो दिखाई देने लग जाए जब ये साफ हो जाएगा। अभी गंदगी ने ढक रखा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। चित्त तो क्या दिखाई देगा? महादावाग्नि भी नहीं दिखाई दे रही, जो चारों तरफ मृत्यु मुंह फाड़ करके ऊपर नीचे तल जल नभ सब जगह पर काल रूपी व्याल, काल रूपी सर्प चारों तरफ भाग रहा है। किसको अनुभूति? कभी मन में एक क्षण के लिए भी आता है जबकि हर व्यक्ति की आयु किसी क्षण में समाप्त हो सकती है, किसी क्षण भी समाप्त हो सकती है। लेकिन हम सब धृतराष्ट्र की तरह भोगों में लगे रहते हैं। किसी को भव महादावाग्नि नजर आती है क्या? परीक्षित महाराज को जैसे 7 दिन का पता चला,
ऐसे ही विदुर जी की दया से धृतराष्ट्र को भी पता चला। विदुर जी पहुंचे, कार्य भ्रातन गए। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने। गृहपाल कुत्ते को कहते, आप तो कुत्ता बन गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भीमसेन इनको दूर से रोटी सरका देते हैं। दूर से रोटी डालना मतलब कुत्ते को रोटी डालने जैसा है। हालांकि भीमसेन की उनकी कक्ष में सेवा नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी भीमसेन मौका देख करके चले जाते थे। भीमसेन उनको चिढ़ाते थे। भीमसेन कहते, ताऊ जी ये लीजिए, खीर खा लीजिए, और चिंता मत कीजिए, इस खीर में कोई जहर फैर नहीं है। जैसा हमें जहर दिया गया था ना, ऐसा इस खीर में कोई जहर फैर नहीं है। टोंट मारते थे वो। धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन कर क्या सकते थे, सत्य तो था ही। वास्तव में जहर तो दिया ही गया था। और आपको ये महल पसंद आ रहा है, कमरा वगैरह सब ठीक ठाक है, पसंद आ रहा है, तो नहीं तो दूसरा बदलवा दूंगा मैं, महाराज युधिष्ठिर से कह करके। वैसे इसमें हमने ध्यान करके बनाया है, इसमें लाख वगैरह का उपयोग नहीं किया है, इसमें कोई आग वाग नहीं लगेगी। और आपको ये सिंहासन तो वैसे पसंद पहले से ही है। सिंहासन ये वही सिंहासन है जिसको जुए में हमसे छीन लिया गया था, आपको याद होगा। ऐसे से टोंट मारते थे। और द्रौपदी आती है कि नहीं आती आपके पास प्रणाम वगैरह करने के लिए? हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि उसको नंगी भंगी करने का कहीं भय हो, कि भाई कि उसको कहीं फिर से चीर हरण आदि का आदेश न मिल जाए। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो सब दुष्ट लोग मारे जा चुके हैं। उसको आना चाहिए प्रणाम करने के लिए। नहीं आती तो बताइएगा, द्रौपदी को कर्तव्य है, आप पिता तुल्य हैं, आपको प्रणाम करने के लिए आना चाहिए उसने। ऐसी वार्ताओं को विदुर जी ने सुना था। विदुर जी उनके भाई थे। विदुर जी ने कहा, आप कुत्ते की तरह यहाँ पर अभी भी भैया लड्डू तोड़ रहे हो? आप यहाँ भोगों में राशि ठाट बाट में रह रहे हो? अरे आने वाले 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु है, और घोर नरक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अनंत काल तक भी आप उस नरक से कभी निकल नहीं पाएंगे। ऐसा नरक आपकी प्रतीक्षा कर। आपने जिन जिन कर्मों को किया है, जो जो भक्तों को आपने दंड दिया है, आपने आग लगवाई, आपने जुए में हरण किया, सब कुछ, और द्रौपदी की चीर हरण की घटना, कैसी कैसी घटनाएं सब आपकी सहमति से हुई हैं। ऐसा भक्त अपराध के कारण आप अनंत काल तक कभी नरक से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। अभी भी मौका है, मात्र 7 दिन, देर से ही सही भगवान की शरणागत हो जाओ। इतने कठोर वचन कहे। धृतराष्ट्र उस दिन कुछ पलट के जवाब नहीं थी। उनको एहसास हो गया, बस 7 दिन। बोले भगवान इतने दयालु हैं, अगर आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे और ऐसी जगह जाकर के मरो जहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं हो, किसी का आशा नहीं होनी चाहिए चित्त के अंदर, छोड़ दो ये सब कुछ, अभी भी भगवान क्षमा कर देंगे। ये बात उनको चुभ गई, और रात को उठ के जाने लगे तो गांधारी ने हाथ पकड़ लिया। तो गांधारी को बोले, अरे आज तुम हाथ मत पकड़ो, हमें जाने दो। सुना नहीं तुमने विदुर जी ने क्या कहा था? बोले हाँ मैंने सुना था, लेकिन जो पाप कर्म आपने किए हैं वो पाप कर्म मेरे भी तो हैं। बोले देवी तुम्हारे पाप कर्म का? अरे दुर्योधन दुशासन आदि जितने भी 100 पुत्र थे, किसी और के थोड़ी थे, मेरे ही तो 100 पुत्र थे। मैं उन बच्चों को भक्त नहीं बना पाई। जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे कमाए नूर। मेरे को भी पाप लगता है, इसलिए मुझे भी नरक में जाना पड़े। मेरा भी अधिकार है अपना उद्धार करने, इसलिए मैं भी साथ में चलूं। ठीक है, देख लो, हम भी अंधे हैं, तुम भी अंधे हो, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहीं गिरेंगे, कोई हिंसक जानवर आएगा। बोले जो होगा, जैसा आपको उपदेश दिया विदुर जी ने, वही उपदेश मैं भी स्वीकार करके भगवान के भरोसे हम लोग जिएंगे। और चले गुप्त रास्ते से। 7 दिन के बाद ही उनका उद्धार हो गया। एक विदुर जी जैसा भाई, ऐसा भक्त मिला कि उन्होंने 7वें दिन में प्राण त्याग किया, और भगवान की प्राप्ति हुई। कोई प्रकार से नरक में नहीं जाना पड़ा। भगवान के शरणागत होने का कितना बड़ा लाभ है।
अंत समय आने से थोड़ी देर पहले, और हम में से किसी का भी अंत, धृतराष्ट्र को थोड़ी पता था कि उनके पास 7 दिन है। महाराज परीक्षित को तो फिर भी पता चल गया था, लेकिन भक्तों की इतनी सामर्थ्य होती है, विदुर जी की दया से उनको पता चल गया, सावधान हो गए एकदम से, और सावधान होकर के घोर नरक से बच गए। इतनी बड़ी कृपा। हम लोगों को भव महादावाग्नि दिखाई देती है क्या? किसी भी व्यक्ति को जरा सी भी ऐसी चिंता होती है क्या होने वाला है, अगला क्षण भी हमारे पास है या नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोई सोचे 7 दिन वाले उदाहरण आप दे रहे हैं, परीक्षित राजा के पास भी 7 दिन थे, इनको भी 7 7 दिन का कोई ऐसा सिलसिला चला आ रहा है क्या शास्त्रों? नहीं। महाराज खटवांग थे, जिन्होंने देवताओं के साथ युद्ध लड़ा था, और जब युद्ध में विजयी हुए देवता लोग, तो देवताओं ने उनसे कहा आप हमसे कोई वरदान मांग। खटवांग महाराज बोले मैं क्या वरदान मांगू, आप लोगों के लिए तो मैं यहाँ आया था, मैं अपने लिए थोड़ी आया था। अब कॉमन सेंस है, जिसको जिताने के लिए यहाँ से जा रहे हो, वो वरदान उनसे क्या मांगेंगे? बोले आप देना ही चाहते हो तो बस इतना बता दो, मेरी आयु कितनी शेष बची। बोले महाराज, यहाँ से पहुंचने के बाद धरती लोक पर आपके पास मात्र एक मुहूर्त है, एक मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त, आपके पास मात्र 48 मिनट है। तो ऐसा नहीं है शास्त्रों में कि केवल 7 दिन ही सबको बताए जा रहे हो। ये कोई दंत कथा नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पास 48 मिनट भी है कि नहीं, 48 सेकंड भी है कि नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन हम सब खोए हुए हैं, ये शिक्षा से वंचित हैं। महाप्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदमबुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने हमें चाबी ढूंढ के लाके खुद हाथ में पकड़ा दी, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, गिरी कहाँ है, ढूंढ कहाँ रहे हो, तुम्हारे बस की भी नहीं ढूंढना, ये लो चाबी। भगवान के दरवाजे भगवान ने खोल दिए, स्वयं कृपा कर सबको सुलभ करा दिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। दुर्दैव से हमें बचना होगा। कैसे बचेंगे? तृणादपि सुनिचेन्तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानिनामानदेन कीर्तनी सदा हरि। सदा कीर्तन करने लगे, सदा निरंतर भगवत सेवा में लग जाए। 1 2 घंटा बस भजन कर लिया, साधन कर लिया, 16 माला खत्म कर ली, उससे हमारे अपराध मिटेंगे नहीं। हमारा जीवन देह द्रविड़ जनता पाखंड इन सब चीजों के लिए चला जाए। सदा कीर्तन करने के लिए सदा भगवान को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम, केवल कृष्ण के लिए कार्य कर। लेकिन ऐसा भक्तों की चेतना बन पाती है, जो भक्त बन जाते हैं, उन्हीं की चेतना में ये वृत्ति आ पाती है। न धनम न जनम न सुंदरिम, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। केवल अहेतुकी भक्ति, केवल भक्ति। देखो, संसार में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ सिस्टम से भक्ति करना चाहते हैं, कुछ भक्ति से सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। आइडियली भक्ति ऐसी हो कि इतनी प्रबल भक्ति हो, भक्ति की शक्ति से सब सिस्टम पीछे पीछे चला आता है। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे। हम लोग क्या करते, सोचते हैं ऐसा सिस्टम बनेगा तब भक्ति जागृत होगी। नहीं, सिस्टम से भक्ति नहीं बनती। सिस्टम धन की आकांक्षा क्रिएट करेगा, जन की आकांक्षा क्रिएट करेगा, पढ़ाई लिखाई की आकांक्षा क्रिएट करेगा। बोले पढ़े लिखे लोग ही सिस्टम रन कर सकते हैं, लोग ही सिस्टम को चला सकते हैं, और बिना धन के तो कहाँ लोगों को प्रसाद प्रसाद कराएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी लोग धन जन और सुंदरिम कविताओं का त्याग नहीं कर पाते।
लेकिन प्रभुपाद जैसे संत कैसे होते हैं, हम जैसे लोग क्या होते हैं, हम भक्ति की आड़ में बोले भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं, हम धन का आकांक्षा भगवान के लिए ही तो है, जन की आकांक्षा भगवान के लिए ही तो है, पढ़ाई लिखाई भगवान के लिए ही तो है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। आकांक्षा ही ना हो, भगवान के ऊपर ऐसा निर्भरता, भगवान कोई कमजोर थोड़ी है, भगवान सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी की निष्ठा केवल भक्ति में थी। इसलिए भक्ति मार्ग में आने वाले हम लोग क्या करते, मंदिर को कॉमर्शियलाइज कर देते हैं कई बार। एक काम करो, यहाँ गोविंदास खोल दो और यहाँ पर से आमदनी चालू हो जाएगी। एक काम करो, यहाँ पर गिफ्ट शॉप खोल दो और यहाँ से आमदनी चालू हो जाएगी। पहले माला से आमदनी होगी, फिर बीड़ बैग से आमदनी होगी, फिर धोती कुर्ता से आमदनी होगी, फिर ऐसे ऐसे फिर आयुर्वेदिक दवाइयों से आमदनी चालू होगी, फिर अगरबत्ती दुनिया भर की चीजों से, फिर धीरे 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 गिफ्ट शॉप का एरिया बढ़ता चला जाता है, मंदिर छोटा होता चला जाता है, हरी चर्चा खत्म हो जाती है, आमदनी चालू हो जाती है। फिर इधर गेस्ट हाउस बना दो, लोग आएंगे, लोग आकर के पैसा देंगे और एक होटल बन जाता है। बहुत खतरनाक हो जाता है। इससे हमारे चित्त की आशा फिर धन जन और सौंदर्य कविताओं की जाती नहीं। ये तो भाव की भक्ति होती, भाव की शक्ति से सब काम असंभव संभव हो जाते। ये नहीं, अरे सब अनपढ़ लोग हैं ना इसलिए ये लोग प्रचार नहीं कर पा रहे, अरे ऐसा नहीं भाई, प्रचार तो भाव की उत्पत्ति होने पर स्वयं ही हो जाता है। इसलिए न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तो अहेतुकी भक्ति की। प्रभुपाद जी का ऐसा विश्वास था, प्रभुपाद जी ऐसे ही संत थे। इसके पश्चात वास्तव में सबको स्वरूप के ज्ञान की जागृति होती है, अन्यथा जीवन निकल जाता है लेकिन कभी स्वरूप ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। हम शरीर के स्तर पर ही जीते जीते निकल जाते, मंदिर समर्पित होने के पश्चात भी हम रात दिन यही सोचते रहते हैं कि हाँ ये बीड़ में कैसी लग रही है गले में, ये नरसिंह कवच कैसा लग रहा है, ये कंठी माला कैसी लग रही है, ये चोटी की स्टाइल कैसी लग रही है, ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है, ये चप्पल मैच कर रहा है कि नहीं, ये गाड़ी घोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, मेरे को ये वाली पोजीशन तक कब पहुंचूंगा, कब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और कब मैं फिर धीरे धीरे गुरु बन जाऊं। वही संसार की प्रभुत्व जताने की वृत्ति भक्ति मार्ग में भी बनी रहती। स्वरूप अनुभूति की, स्वरूप अनुभूति की महाप्रभु शिक्षा दे रहे। अय नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। और जब इस पद्धति से हम यहाँ तक पहुंचेंगे तब आगे की सीढ़ी चालू, तब भाव उत्पन्न होगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हृदय में वास्तव में ऐसा भाव उदय होगा, ऐसी लहर उठेगी, ऐसा द्रवीभूत होगा हमारा चित्त, ऐसा पिघलने लगेगा कि अपने आप आंखों से अश्रुओं की धारा चालू, संसार एकदम से सपना दिखाई देने लगेगा, भाव उदय हो जाए। आज हमारा भाव संसार में उदय हो रखा है, इसलिए संसारी विषयों को लेकर के हम रोते हैं हंसते हैं, लेकिन जब भक्ति का भाव उदय हो जाएगा तब संसार से हम उदासीन हो जाएंगे। उदासीन मतलब उत माने ऊपर, आसीन मतलब बैठ जाना, ऊपर बैठ जाएंगे। फिर हम संसार के दबाव में नहीं जिएंगे। दबाव में संसार के तभी तक व्यक्ति जीता है जब तक हृदय में ऐसा भाव उदय ना हुआ किसी का। फिर चाहे सामने शक्तिशाली रावण ही क्यों ना हो, जिससे देवता भी लोहा मानते थे, लेकिन विभीषण जी दबते नहीं थे। विभीषण जी बड़े अच्छे महान भक्त थे। रावण ने जब जानकी जी का हरण किया तो सभा जोड़ा उसने। अब छोटे मोटे लोग नहीं होते थे उसकी सभा में, और कम संख्या वाले लोग भी नहीं होते थे। उसकी सभा की संख्या को कोई नहीं वर्णन कर सकता, ऐसा विस्तार था उसकी सभा का।
और उसकी सभा में ऐसे ऐसे लोग थे जैसे मेघनाथ, ऐसा शक्तिशाली जिससे इंद्र डरता था। उनका नाम ही पड़ गया था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया। ऐसे ऐसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ आदि ऐसे ऐसे खतरनाक थे जो ऐरावत के हाथी के दांतों को ही तोड़ करके लेके आ गए, इतने टक्कर लेने वाले। रावण की सेना का सेनापति था प्रहस्त, इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, शंकर भगवान के पार्षद मणिभद्र को हरा दिया था उसने, ऐसा शक्तिशाली प्रहस्त आदि। एक दिन रावण ने सभा बुलाई, और जब सभा बुलाई तो सभा में लाखों लोग बैठे हुए। अब हमारी समझ में तो लाखों ही समझ में आएंगे, लाखों भी नहीं समझ में आएंगे, सैकड़ों ही समझ लो। लाखों करोड़ों कम क्या, अरबों की सभा, ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं। हम इसे गप मानेंगे फिर। बड़ा विद्वान था रावण, साधारण नहीं था, ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञाता था। तो उसने सभा बुला करके कहा, देखो हमने आप सबको बुलाया है, और हम एक उत्तम शासक की तरह आपके सामने कुछ प्रस्ताव रख रहे हैं, और उस प्रस्ताव को लेकर के आपसे सलाह लेना चाहते हैं। 3 प्रकार के शासक होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, अधम भी कह सकते हैं। जो उत्तम शासक होता है वो क्या करता है, सब अपने मंत्री लोगों को बिठाता है और उन सबको शास्त्र की बात बताता है। और जैसे ही शास्त्र की बात बताता है तो शास्त्र तो सर्वमान्य वस्तु है, क्योंकि शास्त्र संसार के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा तो दिया नहीं गया है। शास्त्र तो आ, इस संसार के वाक्य नहीं, परम वाक्य हैं, भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्य भी जिनको कहा जाता है। संसार में हम लोग तो आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और ही बोलने लग जाएंगे, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलता। तो जो उत्तम शासक होता है वो शास्त्र की बात रख देता है, और जैसे ही शास्त्र की बात रखी जाती है, सारे मंत्री एक मत हो जाते हैं प्रसन्नता से। भाई अपने मन से नहीं चल रहा है, ये नहीं कर, माई वेज हाईवे वाला सिस्टम नहीं है इसका, शास्त्र ये कह रहा है, शास्त्र के तथ्यों को रखते ही एकदम से सब एक हो जाते हैं, ठीक है ठीक है, ऐसा कर। मध्यम कोटि का वो व्यक्ति होता है जो शास्त्र के तथ्यों को नहीं रख पाता, और लोगों के साथ अपने तथ्यों को रखने की चेष्टा करता है, दूसरों का सुनने का भी प्रयास करता है, लेकिन उसमें काफी बहसा बहसी हो जाती है, जो आजकल के पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। वो अपनी धांगरा, वो अपनी धांगरा, काफी देर तक जद्दोजहद होती है, बहसबाजी होती है, तब जाकर के किसी तथ्य पर एकीकृत हो पाते, तब वो एक हो जाते हैं, लंबा समय लगता है। और अधम कोटि का जो शासक होता है उसका क्रियाशैली कैसी होती है, बोले वो हिटलर की तरह होता है, वो किसी को एक मत करने की परवाह नहीं करता, वो कहता है ऐसा होना है, दैट्स ऑल, बाकी सब लोगों को जिसको साथ देना है दे, जिसको नहीं देना है चला जाए। ये तीसरी कैटेगरी का शासक होता है। तो रावण कहता है, देखो भाई, मैं उत्तम कोटि का शासक बनना चाहता हूँ, और मैं उत्तम कोटि के शासक की दृष्टि से आप सबसे सलाह लेना चाहता हूँ, और मैं अपने हृदय की बातों को स्पष्टता से रख देना चाहता हूँ कि देखो, मैं काम से जर्जरित हूँ, मैं काम से पीड़ित हूँ, और सारे संसार में सीता जैसी सुंदरी और कोई दूसरी नहीं है, इसलिए मैं सीता का भोग करना चाहता हूँ, मुझे लौटाना नहीं है सीता। दूसरी ओर राम की सेना दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। तो आप लोग सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए। अपनी कमजोरी रख दिया कि मैं लौटाना तो किसी भी हालत में नहीं चाहता, आप लोग बताओ। इतनी देर में प्रहस्त उठा, जो सेनापति था जिसने मणिभद्र को हराया था, प्रहस्त उठकर, अरे महाराज, आप ये मूर्खों जैसा परामर्श, परामर्श की आवश्यकता ही क्या है आपको। आप मेरे को बोलो ना, मैं अभी जाता हूँ और अभी जाकर के सबको खत्म करके वापस आता हूँ। बस एक बार बोल दो,
इतनी देर में इंद्रजीत बोले, पिताश्री आप इस मुद्दे को लेकर के सवाल जोड़ रहे हैं और इस चीज को लेकर के आप चिंतित हो रहे हैं, आप मेरे को बोलो ना, मैं अभी गया और सब झंझटी खत्म कर दे। बंदर भालुओं के द्वारा आप भयभीत हो रहे। मेघनाथ ने भी, कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ, सब के सब जय जयकार कर रहे हैं रावण की, सब अपने अपने मत दे रहे हैं। और आखिरी में प्रहस्त बोला, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि आप इतने लंबे समय से सीता को लाकर के यहाँ रखे क्यों हैं, आप उसके साथ बलात् भोग क्यों नहीं कर लेते, आप बलात्कार करने में स्त्री की क्या ताकत है, और आप ऐसे बाहुबली हैं, सारी त्रिलोकी को आपने जीता हुआ, एक प्रकार से आप ब्रह्मलोक क्या पाताल लोक क्या कोई लोक में आपको रोक टोक नहीं है, आप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के इतने यशस्वी इतने तेजस्वी हैं कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे को तो ये सब आप भोगिए, आप भोगों का आनंद लीजिए, हम है ना, सब देख लेंगे, अभी जाकर के खत्म करते हैं। रावण कहता है, हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे को एक शाप मिला हुआ है, इसमें एक रहस्य है। तो सब कान खड़े होकर के बोलते, भैया क्या रहस्य। तो रहस्य की बात सुनते ही वो रहस्य बताते, लेकिन उससे पहले विभीषण जी ने जब इन लोगों के प्रस्तावों को सुना, तो प्रस्तावों को सुनते ही विभीषण जी खड़े हो गए, एकदम से कड़क आवाज में बोले, तू नीच मेघनाथ, तू पुत्र नहीं है, तू मूत्र है अपने पिता का, निकृष्ट, अपने पिता को मरवाने पर तुला हुआ है, कैसी सलाह दे रहा है तू। प्रहस्त आदि को, कुंभकर्ण निकुंभ आदि सबको उन्होंने ऐसा झाड़ लगाया विभीषण जी ने। मैं ये इसलिए कह रहा था कि जो भक्त होते हैं ना, वो संसार में किसी के दबाव में नहीं जीते। भक्त जो स्पष्टता से जो बोलना है वो खुल करके बोलते थे। और ये बोला गया, बोले सब मरने वाले, कोई नहीं बचने वाला है तुम लोगों में से, तुम लोगों को होश ही नहीं जरा सा भी, किससे टक्कर लेने जा रहे। तो विभीषण जी ने सबको बड़ा डांटा, प्रहस्त को भी डांटा, और बोले सीता को लौटा दो, जानकी जी को लौटा दो। इतने में बोले, अरे आप बलात्कार कर लो। प्रहस्त बोला, मेरे को तो समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हैं, जीवन भोगों के लिए ही है, आनंद के लिए ही है, जो पसंद आए बलात्कार कर। इतना सुनते ही उसने बोला, इसमें एक रहस्य। बोले क्या रहस्य है। बोले जब मैं एक बार ब्रह्मलोक जा रहा था, रावण ऐसा शक्तिशाली था, ब्रह्मलोक तक घूम के आ जाता था। जब मैं ब्रह्मलोक जा रहा था तो मेरे को रास्ते में एक ब्रह्मलोक की अप्सरा मिली, जिसका नाम पुंजक स्थली था। बोले पुंजक स्थली इतनी सुंदर थी, देखो संसार में भोग ब्रह्मलोक तक है, कहीं भी वो नरक में भी है। नरक मतलब एक प्रकार से मलमूत्र का नदी। अब मलमूत्र में भी क्या कीड़े नहीं होते, हमने आंखों से नहीं देखे हैं क्या, मलमूत्र में भी कीड़े रेंगते हैं, चनूना कहते हैं उसको। और वहां भी उसको पत्नी मिल जाती है, उसको कहते हैं चनूनी, चनूने को वहां भी चनूनी मिल जाती है। नरक में भी भोग उपलब्ध है, ब्रह्मलोक में भी भोग उपलब्ध है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला कि इसने, अरे इसने तो हमारे लोक की अप्सरा को भी भोग लिया, ये कैसा निकृष्ट आदमी है, इसको तो जरूर दंड देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दुष्ट, तुमने कैसी बड़ी धृष्टता की है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने इसको वरदान दिया है, क्या करूं इसको, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके दंडित करना पड़ेगा। उन्होंने दंड, आगे से अगर तुमने किसी भी स्त्री के साथ बलात् भोग करने की चेष्टा किया बिना उसकी इच्छा, तुम्हारी खोपड़ी 100 टुकड़े और 100 टुकड़े में विभाजित हो जाए। ये रहस्य बता रहा है कि मैं जाता हूँ अशोक वाटिका में, आंखें दिखाता हूँ, डराता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, डराता हूँ, शायद वो स्वेच्छा से मेरे को स्वीकार कर ले सीता, अन्यथा मैं बलात् भोग नहीं सकता। मैं जानता हूँ अगर मैंने बलात् चेष्टा किया और जैसे ही मैंने शुरुआत की, बस मेरी खोपड़ी के 100 टुकड़े हो गए। भयभीत रहता था। सभा भंग हो गई। विभीषण जी दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए उनके दरबार में, उनके महल में।
अंतःपुर में, वहां जाकर के, भैया क्यों मरना चाहते, जानते नहीं भगवान राम को? अरे जो बाली ने आपको अपनी बगल में दबा करके पूरा दिन घूमा था, और बगल में घुमा घुमा करके आपको सारे द्वीपों का उसने भ्रमण करा दिया था, बोले वो बाली को इन्होंने वध कर दिया। और खरदूषण तो थोड़े समय पहले ही, खरदूषण मोलक मूसम बलवंता मार सके नहीं बिन भगवंता, आप ही ने कहा है। अरे वो साक्षात भगवान है, आप समझते क्यों नहीं? इतना सुनते ही रावण को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, नीच, अगर मेरा वश चलता ना तो तेरा गर्दन काट देता, लेकिन तू सम्माननीय है, तुम सम्माननीय हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इतनी देर में तो विभीषण जी के मंत्री लोग आकाश में उड़ गए, बोले धिक्कार है तुमको, तुम्हें कितना भी समझाएं तुम्हारी खोपड़ी में बात जाती नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ से। चले गए विभीषण जी, और जाकर के राम जी के दरबार में पहुंचे, वहां पर जहाँ सेना ने डेरा जमा रखा था। और जैसे ही आकाश में पहुंचे, बोले जाओ जाकर के बता दो कि विभीषण है रावण का भाई। सुनते ही सबने बड़ा विरोध किया, महेंद्र ने विरोध किया, सुग्रीव जी ने विरोध किया, सब ने बहुत भारी विरोध किया। अंगद ने भी विरोध किया, नल ने विरोध किया, नील ने विरोध किया, लेकिन केवल हनुमान जी ने विरोध नहीं किया। हनुमान जी ने पक्ष लिया, बोले नहीं, ये भगवान के अच्छे भक्त हैं। और फिर सूचना भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा, अरे कोई झूठ मूठ में भी मेरे सामने आकर के कह देता है कि मैं शरणागत हूँ, बस इतना कहने की जरूरत है, मैं उसे अपने चरणों का आश्रय अवश्य देता हूँ, फिर चाहे वो कैसा भी गिरा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना। ये भक्त ही इतना बड़ा स्टेप उठा करके भगवान राम की शरण में जा सकता है, जैसे विभीषण जी गए। जैसे विभीषण जी ने खरे खरे शब्दों में रावण को शिक्षा दिया, कोई दब के शिक्षा नहीं दिया, लेकिन ये भावोदय होने पर ही ऐसा होता है, जिसमें व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। आंतरिक लक्षण शांति है। सामने वाला क्या कर सकता है वो परवाह नहीं करता, वो जानता है भगवान की शरण में। क्योंकि भगवान से उनके खानदान ने शत्रुता ले रखी है एक प्रकार से, तो व्यक्ति को शरण में कैसे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी विभीषण जी विश्वास के साथ शरण में चले गए। उनको ये डर नहीं है कि भाई मेरा गर्दन उड़ा देगा, उनको ये भी डर नहीं है कि प्रभु राम मेरी गर्दन न उड़ा दें कहीं कंफ्यूजन में, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं। ये भावो उदय के आधार पर ही ऐसा संभव हो पाता है। इसलिए शांति ये आंतरिक लक्षण है। नयनम गलदा श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुपदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भगवान का नाम लेने से ऐसी स्थिति आ जाती जो विभीषण जी लिया करते थे। विभीषण जी बड़ी चतुराई से लंका में भी नाम ले लेते थे। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, भैया ऐसी स्थिति में तुम यहाँ नाम लेते हो, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है जैसे दांतों में झील। बोले हाँ, लेकिन भगवान की दया से सब संभव हो जाता। इसलिए हमारे जीवन को थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हम भावोदय की ओर जा रहे हैं या फिर से संसार में ही रमण करने के लिए जा रहे हैं। भक्ति मार्ग को अपना करें। भक्ति मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है। इसमें तो मरने वाला हिसाब किताब है। इसमें आदमी सोचे, नहीं नहीं मेरे को दूध मिलेगा कि नहीं आश्रम में, मेरे को दही मिलेगी कि नहीं आश्रम में, मेरे को घी की चौपड़ी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को समय समय पर बढ़िया कपड़ा लत्ता मिलेगा कि नहीं। अगर ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता है ना, वो भक्ति मार्ग में फिर सफल नहीं हो पाएगा। उसको मन में तो ये कम से कम सोचना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मुझे शांति लानी है। भूख प्यास सर्दी गर्मी हानि लाभ जय पराजय जन्म मृत्यु, मृत्यु को भी फेस करने की ताकत लानी चाहिए। आज तो हमसे दूध नहीं मिलता, उतने में ही हम अधीर हो जाते हैं। दही नहीं मिल, दूसरे को मिल जाए अगर हमारे सामने और हमें ना मिले, ओह फिर देखो कैसी आग लगती है। इसलिए भक्त बनने के लिए अगर हम चले हैं तो हमें देखा देखी वाला जीवन से नहीं जीना होगा, हमें शास्त्र के आधार पर जीवन जीना होगा।
जो शास्त्रीय श्रद्धा से इस मार्ग की प्रारंभ होता है, वो हमें समझना होगा। वही हम भले इस जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएँगे, नहीं तो आने वाले जन्मों में तो हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। नाम फल तो देता ही है, थोड़ा देर से फल देता है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर इसी जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए और अनेक जन्मों के झंझट से बचना चाहते हैं, गर्भवास की यातना से बचना चाहते हैं, मृत्यु की यातना से बचना चाहते हैं, वृद्धावस्था के अनेक कष्टों से बचना चाहते हैं हर जन्म में, तो भाई हमें कुछ तो विचार करना पड़ेगा। और कोई दूसरा करे ना करे हमें क्या फ़र्क पड़ना है? वो थोड़ी ना हमारे साथ पैदा हुआ था, ना हमारे साथ मरेगा। आखिर में हमें ही अपना रास्ता तय करना है। इसलिए प्रभुपाद कृपा से ऐसे प्रभुपाद जी ने सारा आंदोलन अपने को लेकर के केंद्रित होकर के कार्य नहीं किया, सारे संसार के लिए कार्य किया, लेकिन हम अपना भला भी नहीं सोच पाएँगे, तो हम किसी दूसरे का क्या भला कर पाएँगे? इसलिए भगवान के आश्रित रहें। देखो ना, कैसी शांति थी जड़ भरत जी के अंदर, बेचारे जली हुई खिचड़ी खाते थे। लेकिन जली हुई खिचड़ी खाने के पश्चात भी उनका शरीर जलता नहीं था। हम लोग तो घी खाने के पश्चात भी शरीर जलता है हमारा। हम मामा के घर पर गए थे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए। परिस्थिति ऐसी थी कि उनके यहाँ हमें रहना पड़ा 1 साल। तो हम क्या देखते थे, नानी मामा की रोटी पर ज़्यादा घी डालती थी और हमारी रोटी पर कम घी डालती थी। हालाँकि नानी को देवते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जब देवते साल भर के लिए आ जाए तो फिर कैसे प्यार करेगी? 2-4 दिन के लिए देवते आ जाएँ तो अच्छा लगता है, लेकिन देवते पहुँच गए थे साल भर के लिए और हालाँकि उनके यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, घी-फी सब हमारे पिताजी भी पहुँचा देते थे। उसके बावजूद भी हमने देखा कि मामा की रोटियों पर विशेष घी और हमारी रोटी को बस ऐसे ही चौपड़ दिया जाता था, तो अंदर बड़ी जलन होती थी हमको, अरे! ये लोग कैसा पक्षपात करते हैं। अब आइडियली देखा जाए तो हमें तो घी मिल ही रहा था ना, खाली ज़्यादा नहीं मिल रहा था, कम मिल रहा था। लेकिन वो घी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि दूसरे को ज़्यादा घी देख कर के अपने अंदर जलन होती थी। ये तो बात भक्ति मार्ग में ही आकर के समझ आई कि भाई ये जलना ठीक नहीं है। और कहाँ जड़ भरत जी इतने महान भक्त हैं, उनको घी भी क्या खिचड़ी मिल रही है, सूखी खिचड़ी मिल रही है, लेकिन भक्ति की प्रबलता इतनी ज़्यादा, नाम का आश्रय इतना ले रखा है। भक्ति के कारण इतने अंदर से आनंदित हैं कि बस प्रफुल्लित हैं। ऐसा स्वाद हमें मिल जाए, तो फिर हम आश्रम में घी नहीं ढूँढेंगे, घी की चोरी नहीं करेंगे, दूध की चोरी नहीं करेंगे, रसगुल्ले की चोरी नहीं करेंगे। हम ये सब चोरियाँ करते फिरते हैं। एक व्यक्ति ने तो गुलाब जामुन बर्तन धोने के बाद जहाँ हम रखते हैं, बर्तनों के नीचे रख दिया था, बर्तन जहाँ जहाँ किसी का दिमाग ही ना जाए, वहाँ रख दिया उसने। ऐसे-ऐसे प्रायः संसार में हम सभी रजोगुनी लोग हैं। और बाद में बेचारा फिर वो इसी चक्कर में फिर शादी-शुदी करके घर में चला गया। फिर 2-4 बच्चे हो गए, फिर महाराज के सामने आकर के रो रहा है, मेरे को इन लोगों ने बचाया नहीं, मेरे गुरु भाई लोगों ने मेरे को बचाया नहीं, मैं तो फँस गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बेटा, तू गुलाब जामुन खाने के चक्कर में गया, तेरे को यहाँ गुलाब जामुन के लिए छुपाना पड़ रहा था, अब खा ले गुलाब जामुन कैसी होती है। आज ही एक भक्त आया, तो एकदम से छुप करके अलमारी मेरे कमरे में अलमारी के नीचे से कुछ लेकर के चला गया। तो मैं देखा, मैंने कौन यार क्या लेकर के जा रहा है? तो मैंने क्या देखा, एक दोना लेकर के जा रहा है। मैं सोचा आज इसने मेरे कमरे में क्यों छुपाया? क्या देखा मैंने उस कमरे में, मैं देखना चाह रहा था लेके क्या जा रहा है, तो क्या लेके जा रहा है, घी में फ्राई हुई हरी मिर्ची। मैं हैरान हो गया, बोले देखो हरी मिर्ची भी फ्राई की हुई, वो भी बच्चों को छुपानी पड़ती है, भक्तों को छुपानी पड़ती है आश्रम में। शाम को मैं प्रसाद लूँगा तो हरी मिर्ची घी में फ्राई की हुई मेरे को मिल गया। मतलब तमोगुनी व्यक्ति तमोगुनी वस्तुओं का संग्रह करता है इस तरह से, रजोगुनी व्यक्ति गुलाब जामुन आदि छुपाता है, घी आदि छुपाता है, तमोगुनी व्यक्ति मिर्ची आदि छुपाता है और सतोगुनी व्यक्ति बेचारा अपनी पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ता है, फिर संसार में महंत बनना चाहता है। उसको बोलो भाई तू ये देखता क्यों नहीं, मैं किस अधिकार से देखूं इन चीजों को, मेरे को कौन सा अधिकार मिला है? मेरे को थोड़ी ना महंत बनाया गया है।
मैं क्यों इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं? मैं कौन से अधिकार से देखूं? बेटा महंत बनेगा, वो भी मेरे रहते महंत बनेगा, मैं कभी महंत नहीं बनने दूंगा। सुन रहा है वो भी कथा, लेकिन सब महंत बनना चाहते हैं। बताओ, मैं कहता हूँ भाई मेरे कर्मों से मैं ही महंत बना हुआ हूँ, तो पोजीशन लेने दो, समय तो चल। लेकिन शांति वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। चित्त में पता नहीं मेरे कब शांति आएगी। हालांकि आप लोग शांति देने में पीछे नहीं है, काफी कुछ मेरे को सहन करने के लिए मजबूर करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर उथल पुथल तो होती रहती है। हृदय में उथल पुथल भी ना हो, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे सम्मान खुद से चला जाए या उसके पिताजी उठा के ले जाए, लेकिन हृदय में उथल पुथल मेरे नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करोगे, दुख तो होता ही है। शांति हम सबको लानी है और प्रसन्न रहना सीखना है, भक्ति का आनंद लेना है। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। नहीं बनाना, अच्छा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते, एक आध प्रश्न ले सकते। हाँ, आराधिका माता का प्रश्न होगा, मेरे को लग रहा था ऐसा। पूछिए माता जी, सामना करूंगा मैं आपका, चिंता मत कीजिए। प्रभु जी। बहुत हरे सुंदर कृष्ण सा प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, अभी अभी के लेक्चर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मॉर्निंग भागवतम में आपने बताया था कि जैसे सांसें तो लिमिटेड हैं, और जब हम सांस लेते हैं मंगल आरती में, जैसे नाचने से सांस बढ़ जाती है और उससे हमारी शुद्धि होती है ना? तो लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि आपने बताया था कि हाँ सॉरी, सांसें लिमिटेड हैं, लेकिन योगी लोग जो होते हैं वो सांस को रोक लेते हैं। वो तो ऐसा दीर्घ या फिर सांस लेते हैं और ऐसे वो अपनी आयु को भी बढ़ाते हैं। तो प्रभु जी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दोनों चीज़ें कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं प्लीज़? हाँ, प्रभु जी। देखिए, एक ही फिनोमेना सब जगह नहीं लगता। हाँ। जब हम पूजनीय कर्म में सांसों को अगर खर्च करते हैं, तो पूजनीय कर्मों को करने से जब सांसें जल्दी जल्दी हमारी खर्च होती हैं, तो फिर कई गुना होकर के वापस मिलती है। जैसे पैसा है, अनंत भगवान की जब सेवा में पैसे को लगाते हैं तो पैसा तो खर्च वहां भी होता है, लेकिन वो अनंत गुना होकर के वापस लौट करके आता है, क्योंकि अनंत भगवान की सेवा में लगा। वही पैसा संसारी जब भोगों में खर्च होता है तब भी पॉकेट से जाता है। दोनों ही सिचुएशन में पॉकेट से तो गया, लेकिन उसमें लौट के नहीं आता। वो फिर नरक में लेकर के जाता है उसके परिणाम को भगवान के लिए। इसी प्रकार जब हम भक्ति में नाचने के लिए, हरि नाम लेने के लिए, या भगवान के किसी कार्य को दौड़ करके करने के लिए जब हमारी सांसों की तीव्रता हो जाती है, वो तीव्रता से हमारी सांसें जो खर्च होती हैं वो कई गुना होकर के वापस मिलती। दूसरी ओर जो हम भोगों में सांसों की तीव्रता का अनुभव करते हैं, वो सांसों की तीव्रता हमें नरक में ले जाती है, हमारी आयु को नष्ट करती है। योगी लोग रोकते भी हैं, लंबी सांसें भी लेते हैं, उसके कारण लॉजिकली उनकी आयु बढ़ती है, और अगर वो भगवत कार्य के लिए खर्च भी करते हैं तो अनंत गुना होकर के वापस मिलती है। तो आयु बढ़ती भी है, आयु कम भी हो जाती है। सांसें फिक्स होती हैं कर्मानुसार, लेकिन व्यक्ति को फिर भी अवसर भी होता है। अब जैसे देखो, ज्योतिष शास्त्र क्यों बनाया? ज्योतिष शास्त्र इसीलिए बनाया कि ज्योतिष शास्त्र से जब हम अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन शैली को देखते हैं तो पाते हैं कि भाई हमारे साथ ये घटित होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है। कहाँ से अच्छे बुरे का निर्णय आया? बोले पूर्व के कर्मों से आया। तो ज्योतिष शास्त्र इसने इससे बता दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? जब ऐसा होना ही है तो फिर और पहले ही बता दिया व्यक्ति को, तो कितना डर डर के तिल तिल करके मरेगा फिर तो वो। फिर ये शास्त्र क्या डराने के लिए बनाया गया? बोले नहीं, ज्योतिष शास्त्र इसलिए बनाया गया कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो आप उसके अनुसार पहले से ही उसका कुछ ऐसा प्रायश्चित कर लीजिए, ऐसा कुछ अनुष्ठान कर लीजिए, अनुष्ठान की तीव्रता ऐसी तीव्र बना दीजिए कि जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है वो, हाँ, सूली की चोट सुई पर आ जाए।
वो बहुत थोड़ी सी बचती है, इस प्रकार से। और अगर आपके साथ अच्छा होने वाला है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए पहले से। तो आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी पूर्व में राजा हुए, उनकी जब संतान होती थी तो ऐसे ज्योतिष आचार्यों को बुलाया जाता था, स्वयं भगवान के लिए बुलाया गया, गर्गाचार्य से उन्होंने भविष्य पूछा। हमारे प्रभुपाद जी के लिए भी उनके पिताजी ने ब्राह्मणों से पूछा था कि इसका क्या भविष्य है, तो भविष्य बताया। आजकल तो लोग भविष्य पूछते नहीं, क्योंकि पता बड़ा खतरनाक घटिया भविष्य होगा, इसका पूछना क्या है, क्योंकि हमने पैदा ही इसको घटिया चेतना से किया है। तो पूछ करके हम टेंशन अभी से क्यों पालें, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच करके कोई पूछता है। और ना ही कोई ऐसे ज्योतिष शास्त्री आजकल ऐसे बचे हैं जो वास्तव में सही सही सटीक जानकारी दे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का मीनिंग ये है कि हमारे पास अवसर है, हम चाहें तो उस घटना को बदल सकते हैं, हम चाहें तो मृत्यु को टाल सकते हैं, हम चाहें तो आयु को बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो आयु को घटा सकते हैं, निर्भर करता है। इसलिए अच्छे कार्य बुरे कार्य दोनों तरह के कार्य हैं, दोनों में एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट है शरीर का, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग आते हैं। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सो जाओ सभी जल्दी, हाँ जल्दी सो जाया करो, सारे भक्त लोग सुबह जल्दी उठ जाया करो। हरे कृष्ण। सोनू तुम भी सो जाना, ठीक है। हरे कृष्ण। कुछ निशाचर लोग भी कथा सुनते हैं, इसलिए उनको भी मेरे को बोलना पड़ता है, भाई तुम भी सो जाना। और कलयुग में अभी कहाँ से अच्छे अच्छे लोग लाए हैं, कई बार कुछ निशाचर भी सुनते हैं, ऐसे ज्यादातर तो आपसे अच्छे लोग। बजरंग केसरी सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और अन्य सभी भक्त लोग जो भी नए जुड़ते हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा अपना वीडियो चालू करके सुना करें, और जब भी थोड़ा सा वीडियो चालू करके किया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं क्लास में बहुत कुछ बोल देता हूँ टारगेट करके, और फिर बाद में उन लोगों का कभी मेरे से मैसेज आता ही नहीं, नहीं आता समझ लो उसने कथा सुनी नहीं, क्योंकि जो मैं टोंट मारता हूँ व्यक्ति तुरंत अगर सुन लेता है तो फटाफट मैसेज करता है। हाँ, लेकिन जो मैसेज नहीं करता मैं समझ लेता हूँ इसने सुना ही नहीं है। लेकिन ज्वाइन रहता हूँ मोबाइल पर, वीडियो चालू नहीं रहता है तो इधर उधर कामों में लोग लगे रहते हैं, उल्लू बनाते हैं। महाराज जी कुछ पूछ सकते हैं हम? प्लीज प्लीज प्लीज। महाराज जी, ये जो भक्ति जैसे आपके अंदर है, तो ये मतलब क्या कर्म के ऊपर है या फिर कृपा साध्य है मतलब? कृपा साध्य, कृपा साध्य मेरे अंदर तो खैर है ही नहीं, वो तो गुरु जी की कृपा से थोड़ा बहुत गाऊंगा आपको दिख रहा है, बाकी मैं तो बहुत भयानक आदमी हूँ। लेकिन कृपा साध्य, भक्ति कृपा साध्य ही होती महाराज जी, महाराज जी है। भागवत अगर आगे से हमेशा सुनना हो तो डेली किस टाइम हम लोग सुन सकते हैं? डेली सुबह में 5:15 से लेकर के 6:15 बजे तक क्लास होती है, जी। और शाम को एवरीडे यहाँ भी एक क्लास होती है। तो ये 7:30 से क्लास होती है, तो आप कभी भी सुन सकते हैं एवरीडे। संडे को नहीं होती, ए, बस संडे को भागवत जरूर होती जी जी। है। महाराज जी एक बार एक एक और छोटा सा प्रश्न है। पूछिए। एक एक बहुत बड़े संत हैं, पुरी निश्चलानंद, पुरी शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी। उन्होंने कहा था कि भगवान को अगर हम्म कोई आत्मा मानता है तो हम्म वो ज्यादा वंदनीय है, आत्मीय मानेगा तो वो अपने से छोटा भगवान को दर्शाता है। इसलिए उन्होंने हम्म। ज्ञान का मतलब ज्ञान मार्ग बताया था। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में बहुत कंफ्यूज, लास्ट में जाके थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। जी देखिए, ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जी और भक्ति मार्ग से हम भक्त बन करके उसमें भी मोक्ष की प्राप्ति तो है, लेकिन भक्ति से भगवान की सेवा का भी सौभाग्य मिलता है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है, तो जेल के अंदर जी जो रोटी पानी मिल रहा है वो भी प्रशासन के कारण ही मिल रहा है, करेक्ट। जी अन्यथा वो तो खुद कहाँ से खाएगा, वो तो सरकार की ओर से ही उसको प्राप्त हो रहा है। जी तो एक व्यक्ति तो सरकार के द्वारा वहां पर ही भोगों को चाहता है कि भाई जेल के अंदर रोटी की क्वालिटी बढ़िया हो जाए, थोड़ा चुपड़ी मिल जाए, थोड़ा सब्जी के साथ मिल जाए, थोड़ा कपड़ा भी जो जिसपे 420 वगैरह लिखा हुआ है, ये भी कपड़े की भी क्वालिटी अच्छी हो जाए, थोड़ा टीवी भी हो जाए जेल के अंदर ही। जी तो ऐसी जो जी आकांक्षाएं करना है, इसे कहते हैं भोगी व्यक्ति, समझ रहे हैं।
जी, तो कोई व्यक्ति नेता आता है जेल में तो उससे वो भोग की कामना करता है, आप हमारे लिए इतना कर दीजिए विधायक जी, मंत्री जी, इस प्रकार से। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी उसको कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप हमें इस जेल से निकाल दीजिए, तो उसे कहते हैं ज्ञानी, समझ रहे हैं? जी, तीसरा होता है वो कहता है आप एक काम कीजिए, आप हमें सरकार में नौकरी दे दीजिए। जी, तो जो सरकार में नौकरी ले रहा है मतलब सरकारी सेवक बनना चाह रहा है, उसे कहते हैं भक्त, उसकी तुलना भक्त से की गई। क्योंकि आप जेल से निकलने के बावजूद भी तो रोटी पानी के लिए मोहताज ही है ना। जी, जी, अगर हमें कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, सेवा मिल जाए, जेल से भी निकल गए, मोक्ष तो बाय डिफॉल्ट हो गया, ऊपर से सरकारी नौकरी मिल गई तो रोज रसगुल्ले खाएंगे ना बाहर, करेक्ट? जी, जी, तो भक्त की ऐसी तुलना की जाती है कि जो भक्त है वो संसार से भगवान की सेवा मांगता है, तो संसार से तो निकल ही जाएगा, वो सरकारी नौकर बन गया तो भगवान उसे नौकरी दे देते हैं, अपने यहाँ कोई नौकरी सेवा दे देते, उस सेवा से उसकी सारी आपूर्ति हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति कष्ट से तो बच जाता है लेकिन सेवा का आनंद नहीं प्राप्त हो पाता उसको, जी, इसलिए वो एकीकरण करना चाहता है। एकीकरण करने से उद्धार तो हो जाता है लेकिन आदान प्रदान खत्म हो जाता है, इसलिए आदान प्रदान जब रहता है वहीं आनंद की संभावना बनी रहती है। जी, समझ आया? जी। बाकी आप जुड़े महाराज जी, रहिए, आने वाले समय में और भी हमारा घर समस्या। अयोध्या के निकट है, आप आइए कभी दर्शन आपको कराते हैं श्री राम जी के। जय हो, जय हो, जय हो। मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा है और मैं चित्रकूट, अयोध्या वगैरह नहीं जा पाया अभी तक। तो जी, मैं आऊँगा ज़रूर और आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा। आपकी अनुगत्य में जी, मैं दर्शन करूँगा वहाँ पर आकर के। बस आपका नाम भी सौभाग्य होगा बहुत हमारा। अच्छा है, बजरंग केसरी जी। तो जी, हनुमान जी। जी के माध्यम से ही वहाँ पर दर्शन होंगे, तो आप उन्हीं के प्रतिनिधि हैं एक प्रकार से। आपके नाम जी, से तो अच्छा ही लग रहा है मेरे को बहुत। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे